अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब व्यूअर खैरियत से होंगे। तो खुश आमदीद है जी एक नए व्लॉग के साथ। आपको पता है जैसे कि मैंने अज़रबैजान सीरीज़ शुरू की थी, उसका अख्तिताम हो गया। आपको अज़रबैजान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने अपने सारे व्लॉग में तकरीबन कंप्लीट कर दी। तो आज से मेन अज़रबैजान सीरीज़ तो ख़त्म होगी। आज से मैं शुरू करूँगा दुबई सीरीज़, जिसमें मैं अभी दुबई देहरा में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे बहुत प्यारे से दोस्त हैं जिनका नाम है उज़ैर शाह साहब। ये ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं यहाँ पे। इनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे और इनसे क्वेश्चन कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी करम अल्लाह पाक का। तो शाह साहब कुछ गाइड करेंगे, हमें वीज़ा के बारे में गाइड करें कि इनके वीज़ा, पहले हमें टूरिस्ट वीज़ा के बारे में गाइड करें, ट्रांजिट के बारे में गाइड करें और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें गाइड करें। देखिए, जो यूएई का टूरिस्ट वीज़ा होता है वो आपको देखिए पहले मिलता था 14 डेज़ का, 30 डेज़ का और 90 डेज़ का, ठीक है। लेकिन अभी जो 14 डेज़ का वीज़ा है वो डिसकंटिन्यू हो गया। अभी सिर्फ 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है और 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है, ठीक है। 30 डेज़ के वीज़ा के ऊपर आप लीगली 40 डेज़ यूएई के अंदर स्टे कर सकते हैं, ठीक है। और जो 90 डेज़ का वीज़ा होता है उसके ऊपर 100 डेज़ लीगली स्टे कर सकते हैं, ठीक है। 30 डेज़ के वीज़ा की जो कॉस्ट है, ठीक है, जो आप किसी ट्रैवल एजेंसी पे जाती है, कहीं पे भी जाते हैं, आपको वो मिल जाता है 350 से लेके 400 के दरमियान। सबकी अपनी अपनी प्राइस होती है, लेकिन जो एवरेज प्राइस हम कह दें उसको 370 दिरहम होती है, ठीक है। जो पाकिस्तानी बन जाता है आपका 22,000 रुपीज़। और जो जहाँ तक की बात रही 90 डेज़ वीज़ा की, उसकी प्राइस है 800 से लेके 850 के दरमियान में, ठीक है। सो इसके ऊपर आप 100 डेज़ रह सकते हैं लीगली। तो शाह साहब ये पूछना था कि जो आप वीज़ा टूरिस्ट देंगे उसमें एक एम्प्लॉयमेंट भी आता है जो 3 महीने का होता है, तो उसकी क्या कास्ट आएगी और उस पर इस वीज़े पे आया हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो होता है वो 3 मंथ्स का नहीं होता, ठीक है। वो 2 ईयर्स का वीज़ा होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसको वर्क परमिट बोला जाता है। और जितने भी विजिट वीज़ा होते हैं, ठीक है, 30 डेज़ का, 90 डेज़ का, इसके ऊपर काम तो नहीं कर सकते आप लोग लीगली। लेकिन पाकिस्तानी लोग जो हैं, इंडियन है, बांग्लादेशी है, श्रीलंकन है, एशियन जितने भी हैं, ये लोग काम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग काम करते हैं इसके ऊपर। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो आजकल जो है इसकी जो कॉस्ट है, इसमें आपके सबसे पहले मेडिकल होता है, उसके बाद आपका इनसाइड कंट्री वीज़ा टाइप होता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकलता है, उसके बाद आपकी वीज़ा स्टैंपिंग होती है, ठीक है। फिंगरप्रिंट होते हैं, फिर आपकी एमर साइड आती है। सो इसकी जो कॉस्ट है, इसकी भी कॉस्ट कुछ ऐसी है 8,000 दिरहम से लेके 10,000 दिरहम तक, ठीक है। सबका अपना अपना रेट है। कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेबर कैटेगरी का वीज़ा लिया है या मैनेजर कैटेगरी का लिया है, मार्केटिंग मैनेजर का वीज़ा, जैसे कि आप कह सकते हैं। इस टाइम पे पहले जो उसकी कॉस्ट थी वो 8,500 तक, 8,000 तक मिल जाता था। लेकिन अभी वो वीज़ा जो है शूट कर गया 10,000 को। उसका रीज़न ये है कि जो यूएई लॉ के अंदर जो लेबर की फीसेस थी वो अभी 3,500 हो गई हैं, ठीक है। फीसेस ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से वो वीज़ा भी आपको 10,000 दिरहम तक पड़ जाता है। अच्छा शाह साहब, जो बंदा एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे आके कौन कौन से काम कर सकता है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो होता है, अगर आपको पाकिस्तान में अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सेंड कर रहा है, ठीक है, वो वीज़ा आपको कंपनी सेंड कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप है, ठीक है, उन्होंने आपको वीज़ा सेंड किया तो आपको उनके पास काम करना पड़ेगा। 6 महीने से पहले आप वो जॉब नहीं छोड़ सकते। एक होता है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा बोला जैसे कि मैंने अपनी कोई कंपनी बना ली यूएई के अंदर, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल मैंने IT की कंपनी बना ली अपनी, और IT की कंपनी में मैं वीज़ा निकाल के सबको बेच रहा हूँ, ठीक है। वो उसको बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, ठीक है। अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा है, उसके बाद आपको कंपनी, जिस कंपनी ने, जैसे मैंने आपको वीज़ा दिया अपनी कंपनी का निकाल के, तो मैं आपको एक NOC दूंगा साथ में, ठीक है। उस NOC के ऊपर आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और NOC होगी, आप किसी भी कंपनी में जाके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं ईजीली। लेकिन ज़्यादा लोग क्या करते हैं, आज़ाद वीज़ा लेके टैक्सी चला लेते हैं, ठीक है। लोकल टैक्सी होती है, खुसूसी टैक्सीज होती है, वो चला लेते हैं। कुछ लोग जो मोबाइल्स की फील्ड से हैं, मोबाइल का काम कर लेते हैं, ठीक है। जिनके अपने अपने काम होते हैं, वो फ्रीलांस रह के अपने काम करते हैं। शाह साहब, हमें आप इधर बेहतर गाइड करेंगे कि जो बंदा नया पाकिस्तान से आए, इतना कि उसके साथ यहाँ पे स्कैम ना हो, आए वो किस वीज़े पे यहाँ पे आए और यहाँ पे आके वो क्या काम शुरू करेंगे कि उसके लिए बेहतर हो? देखिए, यहाँ पे आप लोग विजिट वीज़ा के ऊपर आए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लें यहाँ पे आने से पहले, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आप जेन्युइन जॉब चाहिए, ठीक है, आप जॉब फाइंड करने के लिए आए हैं, तो आपको मैं एक वेबसाइट बताऊँ, उसका नाम है डूबीजेल, ठीक है। डूबीजेल जैसे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर OLX होता है, वैसे एक प्लेटफॉर्म है डूबीजेल। वहाँ पे आपको देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप सिविल इंजीनियर हैं, तो अब वहाँ पे आप सिविल इंजीनियर की जॉब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर आपको, अगर आप कुछ आपका इंटरव्यू होता है, वॉक इन इंटरव्यू होता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपको वो जो आपका विजिट टू एम्प्लॉयमेंट कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन इसमें आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा है। काफ़ी फेक एजेंट्स जो हैं डूबीजेल के ऊपर ऐड लगाया होता है कि जी हमें 1,500 दिरहम के 2,000 दिरहम से तुम आपकी जॉब लगाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी उनकी तरह आपने नहीं जाना, ठीक है। आप सबने आपने जो जेन्युइन कंपनी है उससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। और वो आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे किसी चीज़ के भी, और आपका जो वीज़ा है वो कन्वर्ट कर देंगे आफ्टर इंटरव्यू।
ठीक हो गया। और शाह साहब, जो लोग बिजनेस के हवाले से यहाँ आना चाहते हैं तो उसके उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे हमें? बिजनेस वालों के लिए भी यही पैगाम है कि वो भी विजिट वीज़ा के ऊपर आएंगे, उसके बाद वो अपनी कंपनी ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। कंपनी के बाद ऑफिस लेंगे या शॉप कर रहे हैं, ठीक है। शॉप बनानी उन्होंने, फॉर एग्जांपल उन्होंने ग्रोसरी शॉप बनानी है तो ग्रोसरी शॉप का लाइसेंस लेंगे, ठीक है। LLC लाइसेंस ले लेंगे या उस तरह का लाइसेंस ले लेंगे। उसकी बेस के ऊपर जब उनकी शॉप बनेगी तो उसके बाद उनका लाइसेंस हो जाएगा और शॉप हो जाएगी, ठीक है। तो वो बिजनेस कर सकते तो हैं। बिजनेस सर का सिंपल है। बिजनेस पे हम कितनी कास्ट लेंगे, क्या मतलब कितनी कास्ट आ जाती है वो कंपनी ओपन करें, ऑफिस लें, कुछ आप एस्टिमेट हमें देंगे देखिए, इसके बारे में? बिजनेस के ऊपर जो कॉस्ट है आपकी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपने किस टाइप का बिजनेस करना है, ठीक है। कुछ बिजनेस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, देखें आपने ग्रोसरी शॉप बनानी है तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी कॉस्ट आ जाती है, मतलब कि 70 से 80 हज़ार दिरहम आपका इंक्लूडिंग कंपनी ईच एंड एवरीथिंग, रेंट वगैरह आ जाता है। उसके बाद देखिए, अभी गाड़ियों का गैराज बनाना है आपने, ठीक है, या फिर आपने क्या कहते हैं मोबाइल शॉप बनानी है, तो आपको मोबाइल तो आपको पता है एक मोबाइल किस तरह से मोबाइल है वो 2000 दिरहम का है, तो वो तो 2-3-4 लाख में चला जाता है साहब, ठीक है। और इसमें ये है कि पार्टनर का जो आपका वीज़ा होता है, जो बिजनेस वीज़ा होता है वो 3 ईयर्स का होता है आपका। ठीक है, तो इसमें हमें आप क्या बेहतर गाइड करेंगे, आया जो बंदा पाकिस्तान से न्यूली यहाँ पे आए और आके वो क्या बिजनेस शुरू करे यहाँ पे, जिसको चीप कास्ट भी आए और वो अच्छा बिजनेस भी हो, वहाँ से उसकी अर्निंग भी हो जाए? सबसे पहले आप सबको मैं ये गाइड करूँगा कि जो यहाँ पे बिजनेस के सिलसिले में आना चाहते हैं, ठीक है, वो विजिट वीज़ा के ऊपर आए यहाँ पे, ठीक है। 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा ले लें। और फॉर एग्जांपल आपने गाड़ियों का गैराज बनाना है, ठीक है, आप 3 मंथ्स के अंदर उस फील्ड के अंदर घुसें और उसके ऊपर सर्च करें, ठीक है, घूमें फिरें, आगे पीछे गैराज में जाएं, डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करें, जो उसके बाद आप एस्टिमेट अपना आइडिया लगाएं कि आपको ये बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको उन 3 मंथ्स के अंदर भी समझ नहीं आती तो आपका इनसाइड कंट्री वीज़ा चेंज हो जाता है 3 मंथ्स, देन आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है, आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। उसकी जो फीस है, इनसाइड कंट्री फीस आती है 1250 दिरहम, ठीक है। आपको इन आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपना चेंज करवा के और उसके ऊपर आप जो भी अपने रिसर्च करनी है आप सर्च कर सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच शाह साहब, आपने हमें काफ़ी अच्छा टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे फर्दर भी इंफॉर्मेशन लेंगे। आज छोटा सा आपका इंटरव्यू किया जो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर दिया। इंशाल्लाह कल में या परसों में और भी आप काफ़ी सारी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, वस्सलाम। और जो मेरे व्यूअर देखने वाले हैं काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा दुबई के हवाले से। दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।